श्रीनिवास आपका जानकारी के लिए। नारायणपुर में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। अबूझ माड़ का इलाका जिसे अबूझ कहा जाता है, वहां के जंगल में हमारे जवान पहुंचे, अंतिम छोर पर फोर्स पहुंची और यहां नक्सलियों का गढ़ जिसे कहा जाता है कुतुल, यहां पर तिरंगा फहराया गया। आजादी के बाद पहली बार कुतुल में तिरंगा फहराया गया। बड़ी बात यह है, जवान यहां पर 8 नक्सलियों को ढेर कर मार कर लौटे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 5 दिनों तक यह ऑपरेशन चला था। एनकाउंटर हुआ, नक्सलियों ने गोली चलाई, जवाब जवानों ने दिया, 8 नक्सली मार गए। उक्त मुठभेड़ में 3 हमारा जो डीआरजी जवान घायल हुआ, उनकी स्थिति अभी खतरा से बाहर है और बेहतर इलाज के लिए उनका रायपुर में भर्ती किए गए थे। सभी आउट ऑफ डेंजर और उनके इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में और अन्य कई माओवादी कैडर का भी घायल होने का पूर्ण संभावना बताया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। नारायणपुर नक्सल मुठभेड़ में नक्सली जो ढेर कर दिए गए, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। 8 नक्सली मारे गए और शनाख्त की। उन्होंने रायपुर के अस्पताल में भर्ती जवानों का हाल जाना, डॉक्टर्स को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। घायल जवानों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भरोसा है बस्तर में एक दिन शांति जरूर होगी। बात गरियाबंद की करेंगे और यहां बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां के पसौद गांव में तंत्र मंत्र और काला जादू के लिए कब्र खोदकर 2 महीने पहले जिस युवती की मौत हुई थी, जिसका नाम रोशनी साहू बताया गया, उसके शव से अंग निकाल लिए गए। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शव से 2 हाथ गायब हैं और खोपड़ी का कुछ हिस्सा भी गायब है, जिसको ढूंढने की मांग, खोजने की मांग अब ग्रामीण कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने फिंगेश्वर थाने का घेराव भी कर दिया इसी बात को लेकर। वहीं पुलिस कल शव के बॉडी पार्ट्स को ढूंढने के लिए पहुंची। लोगों के साथ पुलिस की बहस हुई थी। गुस्साए लोगों ने पुलिस का 5 किलोमीटर तक पीछा किया था। इधर पुलिस तांत्रिक और उसके 2 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वो अंग कहां है। फिंगेश्वर थाना पहुंचे हुए हैं और कब्र से जिस तरह से रोशनी साहू के शव से जो अंग गायब किए गए हैं, उसकी तलाश करने की अब मांग कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की सहायता लेने की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। तंत्र मंत्र काला जादू के लिए रोशनी साहू के शव से अंग निकाल लिए गए हैं। हाथ अभी तक गायब है और खोपड़ी भी गायब बता रहे हैं ग्रामीण। उसे तलाशने की मांग कर रहे हैं। लगातार पुलिस गाँव में जाकर खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है। नाराज ग्रामीण थाना पहुंच गए और इसकी मांग कर रहे हैं। बता दें, पसौद में 2 माह पहले मौत हुई रोशनी साहू, जो सिकलिन बीमारी से मौत हुई थी। उसके शव से दोनों हाथ कुछ तंत्र क्रिया करने वाले 3 आरोपियों ने निकाल लिया। हालांकि तीनों आरोपी अभी पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ जारी है और अब कवायद जो है उस अंग को ढूंढने के लिए है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे और किस तरह उस अंग को तलाशे। बहरहाल आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है कि दोनों हाथ को कहां छुपा कर रखे हैं और ग्रामीण अब डॉग स्क्वाड और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग यहां पर कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होता है, क्या उन दोनों हाथों को ढूंढने में पुलिस कामयाब रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खाद्य और औषधि विभाग की तरफ से अचानक से हुई कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में खाद्य और औषधि विभाग की तरफ से छापे की कार्रवाई देखने को मिली। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पर 4 मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा गया। इसके अलावा क्या दुर्ग, क्या बिलासपुर, क्या सरगुजा और क्या बस्तर, यहां की मेडिकल स्टोर की दुकानों पर छापे की कार्रवाई। दुर्ग में 4 मेडिकल स्टोर, बिलासपुर में 5, सरगुजा और बस्तर में 3 मेडिकल स्टोर पर एक्शन हुआ। यहां से जांच के बाद कुछ सैंपल भी लिए गए, ऐसा बताया गया। और खबर दुर्ग से, जहां पर सामूहिक विवाह के दौरान भगदड़ मच गई। विवाह के दौरान कई जोड़े चक्कर खाकर, गश खाकर गिर पड़े।
कारण यह कि शादी के दौरान यहां पर हवन किया गया और हवन का धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों का दम घुटने लग गया। इसके बाद यहां पर भगदड़ का माहौल मच गया। देख सकते हैं आप, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि कैसे हवन के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया, भगदड़ मच गई। यहां पर 250 दिव्यांग जोड़ों का विवाह हो रहा था और इस दौरान कई जोड़े तो बेहोश हो गए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली और धुआं ही धुआं हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया अंदर में, शादी हो गया, धुआं बहुत ज़्यादा हो गया तो घुटन सा हो गया अंदर में। इसी हमारे अंदर लोग और भी फंसे हुए हैं अंदर तो वो दिख नहीं रहा है फंसे कि नहीं फंसे, लेकिन अंदर में बहुत ज़्यादा धुआं हो गया। तो शादी होगी आपकी? जी हो तो गया, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहा था ना, इसीलिए बाहर आ गए, सहन नहीं हो रहा था। दुर्ग में आयोजित सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में आज काफ़ी भगदड़ देखने के लिए मिल रही है। देखिए, जिस जगह में यहाँ पर विवाह चल रहा था वहाँ पर किस तरह की स्थिति बन रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 17 जोड़ों का विवाह हो रहा था, निर्धन और जो दिव्यांग बच्चे हैं जो हैं उनका विवाह हो रहा था। और देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति बन गई हुई है, चारों ओर धुआं ही धुआं है और यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और सभी को ही जो है यहाँ से निकल के किस तरह से आधी अधूरी शादी छोड़ के किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, घुट घुट के यहाँ पर कई लोग चक्कर खा के गिर गए। और किस तरह से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है देख सकते हैं। यहाँ पर कोई लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि विवाह में जब यहाँ पर बेदियों में यहाँ पर हवन किया जा रहा था वहाँ पे धुआं किया गया, पहले मना किया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हो गया कि किस तरह से जोड़े यहाँ पर निकल रहे हैं। ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि जब इस तरह का कोई हवन होता है, विवाह होता है, तो यहाँ पर व्यवस्था रखना चाहिए। तो कई लोग यहाँ पर जो है चक्कर खा के भी गिरे हुए हैं और उनको बचाने वाला कोई नहीं है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। राहुल गांधी पर सीएम साय ने निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी की बातों में कोई दम नहीं है। जब जीतते हैं तो सब ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। दरअसल आपको बता दें कि एलन मस्क ने एक ट्वीट किया ईवीएम को लेकर और इसी ट्वीट को रीट्वीट किया एक महाराष्ट्र की खबर को लेकर, जो पेपर की कटिंग है उसको लेकर राहुल गांधी ने और फिर से सवाल उठाए। इसी पर जब प्रतिक्रिया उनसे मुख्यमंत्री से मांगी गई तो तो में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से ये लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे हैं। जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। इधर पेंड्रा में भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे और बीजेपी पर वो तंज कसते हुए नजर आए। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी बलौदाबाजार को लेकर कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी तो बीजेपी के लोग ही इस मामले में आरोपी निकलेंगे। देखिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और इस पूरे षड्यंत्र की निष्पक्ष यदि जांच हो तो निकलेंगे वही लोग। और इस कारण से ये षड्यंत्र था और षड्यंत्र को छुपाने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद चुने गए हैं, उसकी इच्छा थी नहीं, उसको टिकट दे दिया गया और सबसे ज़्यादा मतों से जीते भी। उसके बाद भी अभी तक के न विधानसभा से इस्तीफा दिए हैं, न मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, न लोकसभा। तो उनकी इच्छा नहीं है तो लोकसभा से इस्तीफा दे दे। यदि मंत्रिमंडल वो बोले हैं ना कि इस्तीफा देने के बाद भी 6 महीने मंत्री बना रह सकता है, वो तो सही बात है। अब बिना विधायक के या बिना सांसद के भी 6 महीने तक के मंत्री रह सकते। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सके, इसके लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इसको लेकर इसमें चर्चा हुई। इसमें ज्यादातर विधायक निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने पर सहमत भी नजर आए। इसके लिए सभी वर्गों से सुझाव लेने के लिए जल्द ही समिति बनाए जाने की बात भी कही गई। बीजेपी विधायक दल की यह बैठक बुलाई गई। वहीं रायपुर में बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई, इसमें लोकसभा चुनाव में भी जो जीत हासिल हुई, इसके साथ ही विधानसभा सत्र आहूत जो होना है मॉनसून सत्र, इस पर भी बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। इसके बाद किरण सिंह देव ने कहा कि विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर भी बातचीत हुई है। आने वाले वक्त के लिए रणनीति बनाई जाएगी और काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे आने वाले वक्त में काम किया जाए।
वहीं बस्तर की बात कर लेते हैं, मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम बदल गया, बारिश आखिरकार आ ही गई। जिले में तेज हवाओं के साथ बदरा बरसे हैं और बारिश हुई है। लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। फिलहाल राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है। आमतौर पर 15 जून के बाद बस्तर में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा देर हो रहा है। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 खबरों पर।